हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नित्का एजुकेशन सेंटर थ्रू यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रियल नंबर चैप्टर में पढ़ना रहता है, यानी 9th क्लास के रियल नंबर चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं इस क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व करने का प्रयास करूँगा। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, देखते हैं वैसे आसान मेथड और आसान तरीका। ठीक है, जैसा कि सॉल्यूशन में हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे कि x बराबर अगर दिया है क्वेश्चंस में √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √5 माइनस √3 एंड y इक्वल टू √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √3, और इसमें क्या करना रहता है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना रहता है सम करके। ठीक है, यानी यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसको बनाने का बहुत सारा मेथड है, बट मैं वैसा मेथड बताऊंगा जिससे कि गलती कम हो और जल्दी बने। तो देखते हैं इस क्वेश्चंस को। क्या करेंगे, x इक्वल टू दिया हुआ है √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √5 माइनस √3। क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करते हैं। सबसे पहले x बराबर इस टर्म में दिया रहेगा तो इसको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, जितना डिनोमिनेटर में दिया रहता है ये इरेशनल नंबर, इसको रेशनल नंबर में बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यानी जितना दिया रहेगा उसको पॉजिटिव में करके, अगर पॉजिटिव रहे तो निगेटिव में करके। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव में √5 माइनस √3, तो यहाँ पे √5 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, √5 प्लस √3। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करें क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो ये और इनटू ये दोनों क्या है, सेम है, तो सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाता है, उस नंबर का स्क्वायर हो जाता है, यानी √5 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई। यहाँ पर देखिए a माइनस बी और a प्लस बी के टर्म में है, a माइनस बी इंटू, ठीक है, साइन है इंटू a प्लस बी, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फार्मूला पर इसको बैठा करके सोल्व कर लेते हैं, यानी a स्क्वायर की जगह पे √5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे √3 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद √5 प्लस √3 का स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर की जगह पे √5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab, 2a की जगह पे √5, b की जगह पे √3 है, √5 इंटू √3 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर। जब भी रूट का स्क्वायर करते हैं वो रूट हट जाता है, क्योंकि पहले वाले भी वीडियो में मैं बताया हूं कि ये कैसे हटता है। ठीक है, तो √5 का स्क्वायर मतलब 5 माइनस √3 का स्क्वायर मतलब 3, ये आपका हो जाएगा √5 का स्क्वायर, ऊपर में भी 5 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 इंटू √5 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √15। ठीक है, ये हो गया √15, क्योंकि ये रूट है और ये भी रूट है, कोई दूसरा ये सिंबल नहीं है, रूट ही है। तो रूट के अंदर में 5 है और रूट के अंदर में 3 है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो एक रूट के अंदर दोनों को कर सकते हैं जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। और क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करके रख देते हैं, तो 5 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे एक ही रूट के अंदर रख सकते हैं। डिवाइडेड बाई नीचे में 2 हो जाएगा, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, ऊपर में 8 प्लस 2√15 डिवाइडेड बाई 2। देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान देने का है कि 5 प्लस 3 अगर जोड़ते हैं तो 8 हो गया, ये नहीं कि फिर +2 करके जोड़ लेते हैं, ऐसा
हरगिज में, ठीक है, हमेशा ऐसा गलती नहीं करना। बार बार ऐसे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, 5 + 3 + 2 जोड़ देते हैं उस कंडीशन में गलत आ जाता है। तो आपको हमेशा इस बात पर ध्यान देना रहता है कि पहले एडिशन वाला को, इसके बाद देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको एक साथ, ठीक है, ये सिंगल नहीं है, 2 सिंगल नहीं है क्योंकि 2 जो है √15 के साथ मल्टीप्लाई है, इसलिए ऐसे करना है। 5 + 3 8 और +2 √15, यहाँ 2 टर्म बन गया, 8 + 2 √15। अब 2 से भाग कर देंगे दोनों में क्योंकि डिवाइडेड है, ये पूरा का पूरा टर्म में डिवाइडेड है 2, इसलिए 2 का भाग 8 में भी करेंगे और 2 का भाग 2 में भी करेंगे। या दूसरा तरीका कि ये दोनों में कॉमन निकाल देंगे, ऊपर में जो कॉमन निकलेगा तो उसमें से 2 ही कॉमन निकाल लेते, क्योंकि यहाँ 2 है तो 2 ही कॉमन निकलेगा। सबसे छोटा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है तो इसमें 2 कॉमन निकलेगा। 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 4, यहाँ पर क्या बचेगा 2 तो निकल गया, यहाँ पे 15 बच जाएगा डिवाइडेड बाई 2। 2 क्या हो गया कैंसिल, आपका हो गया यहाँ पे 4 + √15, ये रहा आपका x = इसी तरह से हम y = भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो y = निकालने का प्रयास करते हैं। x = कितना आया है 4 + √15, यहाँ पर लिख लेते हैं x = 4 + √15, ये इतना आ गया। अब इसी तरह हम y निकालते हैं। y = दिया हुआ है √5 - √3 डिवाइडेड बाई √5 + √3, ठीक है। इसको भी रेशनलाइज करते हैं, √5 लिखेंगे ऊपर में, अब माइनस लिखेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है, √3 डिवाइडेड बाई √5 - √3, सेम चीज, ठीक है। इसमें सेम चीज से मल्टीप्लाई करना रहता है, यही तरीका है। अब देखिए यहाँ पे माइनस वाला टर्म और माइनस वाला टर्म, √5 है √3 है, यानी दोनों ये सेम है तो सेम का मल्टीप्लिकेशन है बीच में, तो सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। यानी √5 - √3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। नीचे में a + b इंटू a - b, यानी a + b इंटू a - b, a² - b², a की जगह पे √5 है, स्क्वायर माइनस b² b की जगह पे √3 है, ठीक है। ये हो गया आपका, यहाँ पर कर देते हैं सॉल्यूशन। ये √5 a - b का होल स्क्वायर पर दिख रहा है, ठीक है, a - b का होल स्क्वायर, ये हो गया a² + b² -2 √5 इंटू 2 √3, ठीक है, डिवाइडेड बाई, देखिए यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस रहे या प्लस रहे, a² + b² होता है। चेंज कहाँ होता है जब दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, 2ab करते हैं तो माइनस की जगह पे माइनस हो जाता है, प्लस वाला रहेगा a + b तो वहाँ पे प्लस हो जाता है, यही ध्यान देना रहता है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, नीचे में √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3 और √5 का स्क्वायर कितना 5, ऊपर में यहाँ पे प्लस √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 √15 डिवाइडेड बाई 5 - 3 कितना हो जाएगा 2, कितना आया 8 - 2 √15 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 इसमें कॉमन निकालते हैं, ऊपर में 2 कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ पे √15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 2 से कैंसिल हो गया, आपका हो गया 4 - √15, ये रहा आपका y बराबर। देखिए x बराबर इतना आया तो यहाँ लिख देते हैं y बराबर 4 - √15, ठीक है। x और y का वैल्यू निकल गया, आपको निकालना है x² + y², जो कि यहाँ पे पूछ रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + y²। अब निकालते हैं वैल्यू, रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे 4 प्लस रूट 15 का स्क्वायर, क्योंकि x बराबर यहाँ दिख रहा है तो x का स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर कर दिए, प्लस y का स्क्वायर, y बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 4 माइनस रूट 15। ठीक है, यही ना निकाले हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख दिए, यानी दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या कहेंगे, दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ से निकाल करके यहाँ रख दिए हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी की जगह पर रूट 15, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए प्लस 2ab होगा। फिर देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दिया, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर देंगे, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ माइनस है तो प्रोडक्ट वाला में माइनस हो जाएगा, बाकी सेम रहता है प्लस ही, 2ab। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 4 का स्क्वायर 16, रूट 15 का स्क्वायर और रूट हट गया, 15 का स्क्वायर था तो 15 हो जाएगा, रूट 15 का स्क्वायर 15, यानी रूट हट गया, प्लस 2 4 जा 8 रूट 15 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस रूट 15 का स्क्वायर 15, यानी रूट हट जाएगा यहाँ पे, माइनस 2 4 जा 8 और रूट 15। यहाँ पर देखिए सेम चीज़ है, यहाँ पर सेम चीज़ है, यहाँ पे जो भी वैल्यू है सेम है और प्लस माइनस में है तो ये कट जाएगा। यहाँ कितना हुआ, 16 15 31, यहाँ पर 16 15 31, यानी टोटल हम जोड़ेंगे तो 62 आएगा। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। आई होप दैट कि आप लोग अच्छा से इसको समझ गए होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, वो भी क्वेश्चंस एक इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चंस है, सिलेक्टिव क्वेश्चंस है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, प्रूव दैट, क्या करना है आपको, प्रूव करना है 81 डिवाइडेड बाई 16 का होल पावर माइनस 3/4 इंटू कर्ली ब्रैकेट ओपन है। ठीक है, इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, इसको कर्ली ब्रैकेट क्लोज बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन और ये स्मॉल ब्रैकेट क्लोज होता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 25/9 के पावर माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई 5/2 के पावर माइनस 3। ठीक है, इज इक्वल टू 1, यानी आपको लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को अगर सोल्व करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई आंसर आ रहा हो, ठीक है, अगर इसके अलावा कोई आंसर आ रहा है इसका मतलब कि मेरा ये गलत है। प्रूफ करना मतलब होता है कि आपका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे एनी हाउ किसी भी कंडीशन में आपका आंसर 1 आएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर 1 के अलावा कुछ और आ रहा है इसका मतलब कि आपका सोल्व किया हुआ गलत है, इसका आंसर दिया हुआ है 1। ठीक है, तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि आपको दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड 81 डिवाइडेड बाई 16 के पावर माइनस 3/4 इंटू कर्ली ब्रैकेट ओपन 25/9 के पावर माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई 5/2 के पावर माइनस 3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। ये हमको इतना लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, इसको सोल्व करेंगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, यही प्रूफ करना है। देखिए ये सवाल सोल्व करने का कई मेथड है, बट हम लोग ऐसे मेथड का उपयोग करेंगे, ऐसे मेथड का बनाने का प्रयास करेंगे जिस मेथड से हमको कम से कम समय लगे। ठीक है, कम से कम समय लगे और आपका कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो जैसे कि दिया हुआ है 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 के पावर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और 16 को हम लिख सकते हैं 4 के पावर स्क्वायर, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हटा करके होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। बट यू हैव टू रिक्वायर्ड हियर 4 बिकॉज ऑफ 4 इंटू, ठीक है, यहाँ पे
-3/, अगर 4 लिखते हैं ये तो 2 से अब 4 कटेगा तो 2 बार में कटेगा ना, क्योंकि पावर पे पावर यहाँ का जो 9/4 का पावर 2 है और इसका पावर -3/, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, -3/4 लिख सकते हैं ना। तो ये पावर पे पावर जब रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, उस कंडीशंस में यहाँ पे 2 × -3/4 कर सकते हैं, ये कट के 2 आ जाएगा। बट हम देख रहे हैं कि इसको और आसान तरीका रहता है कि जितना दिया है उतना लाने का कोशिश किया जाए पावर के रूप में, जितना दिया जाए 2 है तो यहाँ पे स्क्वायर के रूप में लाया जाए, 4 है तो इसका पावर 4 लाया जाए, ठीक है। यहाँ पे इसका नीचे में क्या है, डिनोमिनेटर 1 है तो इसका पावर 1 लाया जाए, ठीक है। मतलब कि 81 को उस फॉर्म में लिखना है जिसका पावर 4 आ जाए, 60 को भी उसी तरह लिखना है जिसका पावर 4 आ जाए। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 4, ठीक है, और 2 के पावर 4 लिख सकते हैं ना। इस तरह से इसका है पावर -3/4 इंटू कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 5/3 के पावर स्क्वायर, ठीक है। इसका पावर कितना -3/2, इसके बाद डिवाइडेड बाई 5/2 के पावर क्या है 1 के पावर कितना है -3/1। ऐसे ही इसी फॉर्म में हम लिख रहे हैं, इसलिए इस तरह से हम लोग लिख दिए, अदरवाइज इसको लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि 1 कैंसिल होकर के सेम चीज़ आता है। बट इस फॉर्मेट में हम लोग लिख दिए, ठीक है। उसको लिखने और न लिखने से कोई मतलब नहीं है, जैसा है एज इट इज लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3/2 हम लिख सकते हैं, क्योंकि पावर जो है इसका 4 और इसका 4, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का, 3 का पावर 4 है और 2 का पावर 4 है, यानी 3/2 है ना। तो 3/2 एक साथ लेकर के पावर को आपस में हम एक ही लिख सकते हैं, यानी पावर 4 चढ़ा देंगे इसका। इसके बाद देखते हैं इसका पावर -3/2, ठीक है, इसका टोटल का पावर -3/4 है, इंटू यहाँ पे 5/3 के पावर पे पावर है, तो पावर पे पावर जब भी आता है मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, 2 × -3/2 लिख सकते हैं। अब डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना है, पावर पे पावर आपस में मल्टीप्लाई होकर वही सेम चीज़ आ जाएगा, 5/2 के पावर, क्योंकि 1 है, 1 कैंसिल, पावर पे पावर ये क्या होगा मल्टीप्लाई, 1 कैंसिल, 5/2 के पावर -3, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये पावर पे पावर है तो ये भी मल्टीप्लाई होकर कट जाएगा, यानी अब आएगा आपका 3/2 के पावर -3 इंटू यहाँ पे आएगा 5/3 के पावर 2 कैंसिल -3। अब यहाँ पे देखते हैं डिवाइडेड बाई 5/2 के पावर -3, ठीक है, इस तरह से। अब देखते हैं यहाँ पे, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 के पावर -3, इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं, 3/2 को 2/3 लिख सकते हैं। जैसे ही 2/3 पलटे ना, इसका माइनस खत्म हो जाता है, यानी पॉजिटिव में हो जाता है। पॉजिटिव एक्सपोनेंट बदलने का मतलब हुआ पावर को पॉजिटिव रखना, पावर को पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ निगेटिव है, ये आपका निगेटिव है, ठीक है, ये -3 है, -3 है, तो इसको +3 में बदलने का मतलब ये उल्टा हो जाता है। तब तक के लिए याद रखिए, ठीक है, ये पलट जाता है, क्योंकि इसका एक रूल होता है, इस रूल को हम इस क्वेश्चंस को बना करके लास्ट में हम बता देंगे, ठीक है। अब देखिए 3/2 को क्या करेंगे, 2/3 लिखेंगे तो ये पलट जाता है, पलट के मतलब माइनस जो होता है प्लस हो जाता है। इसी तरह से माइनस को प्लस में बदलने का मतलब ये उल्टा हो जाता है, यहाँ पे इनटू, ठीक है। ये कर्ली ब्रैकेट हटा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हटा देंगे यहाँ पे, ठीक है। इस बार क्या है 5/3 के, सॉरी, ये क्या हो जाएगा 3/5, पलट देते हैं इसको, 3/5,
क्योंकि ये माइनस को प्लस में बदलना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे पहले कि एक स्टेप और लिख लेते हैं अभी। डिवाइड ये 2/5 कर देंगे, पलट करके इसको पॉजिटिव में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम कर्ली ब्रैकेट भी हटाएंगे और डिविजिबल का साइन जो है डिवाइड का, इसको भी हटा देंगे। 2/3 के पावर 3 इंटू, अब इसको ब्रैकेट को हटा लेंगे, 3/5 इंटू 3 इंटू डिवाइड को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसको 2 देखिए, अब यहाँ जब भी मल्टीप्लाई में बदलता है तो इधर का जो भी वैल्यू रहता है उल्टा हो जाता है। ठीक है, यानी इतना बटा 1 है, ऐसा समझना है। तो ये 1 बटा समथिंग हो जाएगा, 1 बटा 2/5 के पावर 3 हो जाएगा, ऐसे करना है। ठीक है, अब इसको हम इरेज कर सकते हैं। अब देखिए 2/3 को क्या लिखेंगे, 3 बार, 3 पावर 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, इसको पावर को एक्सपेंड फॉर्म में लिख दिए, इंटू इसको भी एक्सपेंड कीजिए, 3 का पावर 3 बार, डिवाइडेड बाई 5 के पावर भी 3 है तो 5 इंटू 5 लिख सकते हैं इस तरह से। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ये 1 बाई समथिंग है, इसको उल्टा कर देंगे। जब ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/5 के पावर -3। ठीक है, ये 2 इसको पॉजिटिव में ले जाते हैं तो इसको प्लस कर देते हैं, इसको 5/2 कर देते हैं। समझ में आया। ठीक है, अब 3 है यहाँ पे तो 3 बार इसको लिख सकते हैं, इसको 3 बार लिख सकते हैं, 5/2 5/2 5/2। यहाँ दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे पहले हम समझा चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे बता भी दिए कि ये पलटे तो माइनस में आया, जैसे कि इसमें बताए पहले, फिर माइनस आया तो माइनस को हटाने के लिए फिर इसको पलट दिए, पॉजिटिव में आ गया। ठीक है, या दूसरा तरीका हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इसका पावर 3 बार तो 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5, और 1 बटा है ये 5/2 पलट जाएगा। एक स्टेप बढ़ा लेते हैं इसमें। ठीक है, ये यहाँ कटा देते हैं, इसको जब कट रहे हैं सब कट गया, 3 से ऐसे ऐसे पूरा कट गया। ठीक है, अब 2 वाला नहीं कट रहा है यहाँ पे। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1, यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया, 1 इंटू 1 बटा में 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू, यहाँ पे देखिए ये 5 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से ये 5 ऊपर चला जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, यानी जस्ट ये पलट जाएगा, सब तीनों टर्म अपना आपस में पलट जाएगा। अब देखिए 5 5 5, 3 को 5 कट गया, 2 2 2 2 2 2 कैंसिल होगा, इसका रिजल्ट आया आपका 1। ये रहा आपका आंसर, यानी प्रूफ हो गया, आंसर में 1 आया, इसका मतलब कि हमको 1 प्रूफ करना है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही हम लोग के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। और जिन स्टूडेंट्स को इस टाइप से और प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ऐसा क्वेश्चंस को भेजिए, उसको बनाने का मैं प्रयास करूंगा और उस पर वीडियो बनाने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।